मैं सरकार का एनडीए का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन कोई अन्याय करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त कभी न करते हैं न करेंगे। भारत सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, लोगों में भय समा गया, तुरंत कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, उनको वक्त दीजिए, वैकल्पिक की व्यवस्था करिए। जरूर कोर्ट के निर्णय को पालन करेंगे समय पर। अभी वो समय तुरंत नहीं हुआ है, अभी वक्त दीजिए। ये प्रशासन के लोग जगह जगह इनको क्या हो गया था, लकवा मार दिया था। ये तो कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप इसको लागू करो, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाए। और वक्त दे करके उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए। उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। फुटपाथ पर वो नहीं सोए, उसके लिए कोई रैन बसेरा बना करके उनको सोने की व्यवस्था हो रात में। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है, मैं अभी इसी विषय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय भी लिया था, उनसे समय अभी नहीं मिला है, सेशन चल रहा था, मैं उनसे जाके आग्रह जरूर करूँ। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बिहार में अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर अपने ही सरकार के खिलाफ जमकर गरजे हैं। उन्होंने कहा है कि यूं तो वे एनडीए के कार्यकर्ता हैं, भाजपा उनकी मां है और सभी कार्यकर्ता उनके भाई बहन, लेकिन वे अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उससे पूरे प्रदेश में भय का माहौल है। उन्होंने कहा है कि अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और गरीबों ने पूरी ताकत के साथ एनडीए की सरकार बनाई है, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है उससे भय का माहौल है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ठंड को देखते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया जाए, वे इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, हम आपको सुनाते हैं। लोगों में भय समा गया है। मैं गलत बात नहीं करता हूं, मैं गलत बात बोलता हूं। मैं सरकार का एनडीए का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन कोई अन्याय करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त कभी न करते हैं न करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, पहले कि ये बुलडोजर चलाना न्याय तंत्र में जब लोग नहीं मानते हैं तो बुलडोजर क्यों चलाना पड़ता है। हमारे बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वहां कितने बड़े बड़े गंदे काम हो रहे थे, आपने देखा। बुलडोजर चला करके अब जब नहीं मानता है तो बुलडोजर चलाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बिहार में अभी अभी चुनाव हुआ है, जनता में बहुत आकांक्षा है, बहुत बड़ा विश्वास आपको दिया है, इसलिए चुनौती भी हमारे पास है। और हम जरूर कोर्ट के निर्णय को पालन करेंगे समय पर। अभी वो समय तुरंत नहीं हुआ है, अभी वक्त दीजिए। मैंने जाड़ा का वक्त है, हमारे गरीब लोगों ने वोट दिया है, ये गरीबों के कारण ये हमें इतना बड़ा जो वोट मिला है गरीबों ने दिया है। उन गरीबों पर तुरंत कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, उनको वक्त दीजिए, वैकल्पिक की व्यवस्था करिए। फुटपाथ पर अगर वो सोते हैं, फुटपाथ पर अगर वो दुकान चला रहे हैं तो उनको वक्त दीजिए और वक्त दे करके उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। फुटपाथ पर वो नहीं सोए, उसके लिए कोई रैन बसेरा बना करके उनको सोने की व्यवस्था हो रात में। सैकड़ों लोग आज पटरी दे करके, चचरी दे करके, पन्नी दे करके इस ठंड में हर शहर में सोते हैं, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम न्यायप्रद सरकार है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है। मैं अभी इसी विषय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय भी लिया था, उनसे समय अभी नहीं मिला है, सेशन चल रहा था, मैं उनसे जाके आग्रह जरूर करूंगा। और मैं आपके माध्यम से पहले ही आग्रह कर रहा हूं, किसी भी हालत में जो गरीब लोग हैं उनको वक्त देना चाहिए, उनको एक कालबद्ध कार्यक्रम। और जाड़े के मौसम में इस प्रकार का चीज उचित नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि जाड़े के बाद और आप अल्टीमेटम दे दीजिए और वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए उन गरीबों की। और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, ये प्रशासन के लोग जगह जगह
इनको क्या हो गया था, लकवा मार दिया था। आज चुनाव जब होता है और जब कोई बोलता है बुलडोजर की बात, तब उनको याद आती है। ये तो कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप इसको लागू करो, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाए ये लोग। और प्रशासन के लोगों की भी खुलने वाली है पोल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई है, बड़े बड़े पदाधिकारियों का। अश्विनी चौबे ने सरकार से यहाँ तक मांग की है कि जो लोग हैं उनको पहले रोजगार के लिए जगह मुहैया कराया जाए, साथ ही साथ रहने के लिए रेन बसेरा बनाकर दिया जाए, उसके बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो और यह कार्रवाई ठंड के बाद हो। अपने सहयोगी संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्ट्रीज, भागलपुर।